हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ल्यूसेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सवाल भारत की स्थिति के बारे में हैं, ठीक है। जिसमें पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? इसका सही जवाब है जम्बू द्वीप। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या है। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलाव्रत, भद्राश्रव, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय ये नवखंड हैं। इनमें भारतवर्षीय मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर हैं। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष यानी कि जामुन का जो पेड़ होता है के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: पलक्ष, साल्म, कुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर। अगला सवाल, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी? जिसका सही जवाब है ग्रीक। व्याख्या देखते हैं। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए थे। जैसे ही पाटलिपुत्र को वो लोग पाली बोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा और बल्क को बॉक्ट्रिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइडस्पस। ओके, अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, हाँ इसमें अक्षांश बताना है किस अक्षांश पर है। 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। इसका सही जवाब है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ये देखिए, भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। याद रखिएगा, देखिए उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। और हाँ, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में। ओके, चलिए अगला सवाल, भारतीय मानक समय आधारित है, ये बताइए किस देशांतर पर? 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर। ये है पूर्व देशांतर पर 82 डिग्री 30। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के निकट ही गुजरती है। याद रखिएगा कि समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। याद रखिए 5.5 घंटे यानी कहते हैं। इसका मतलब अगर इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बज रहा होगा यानी कि 12 बज होंगे, तब भारत में समय शाम के 5:30 होंगे। ओके, अगला सवाल, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, बताइए, दिल्ली समय, कोलकाता समय, इलाहाबाद के समय या भोपाल समय? ये तो पता ही होगा आपको, अभी मैंने बताया था
इलाहाबाद के समीप कहाँ पर, कौन सी जगह थी, ये भी बताई थी, याद करिए। हाँ, नैनी। ओके गुड। देखिए, भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। अगला सवाल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को IST बोलते हैं और ग्रीनविच मीन टाइम को GMT बोलते हैं। ओके, इसमें कितना अंतर माना गया है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। ये भी बताया था अभी, 5.5 घंटे आगे रहता है ना। दोपहर अगर 12 बज रहे हैं इंग्लैंड में, भारत में 5:30 बजेंगे, तो यानी 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। ओके, ये देखिए। चलिए अगला सवाल, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? हाँ, ये बताइए। 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 916 किलोमीटर? इसका सही जवाब है 876 किलोमीटर। ये देखिए, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट बहुत से लोग लगाए थे कि भारत का दक्षिणी पॉइंट जो है कन्याकुमारी है। नहीं, कन्याकुमारी कुछ नहीं, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो मुख्य भूमि है भारत की। इसके पूर्व नाम लाहीचिंग, पेगमिलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट हैं। ये तीनों नाम भी इसी के इंदिरा पॉइंट के पहले के नाम। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो स्थल की सीमा मतलब जो ओशियन साइड नहीं, जो स्थल की साइड है, लैंड। इसका सही जवाब होगा 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो कि भारत की 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब बताइए, तट रेखा है, अब वो ओशन साइड आ गया। इसका सही जवाब होगा 7,516.5 किलोमीटर। ये देखिए व्याख्या, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको, पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था। जी हाँ, 3,214 किलोमीटर। गुड, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे होगा 82 डिग्री और 30। ठीक है, पूर्वी देशांतर इसकी लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस ल्यूसेंट के जो कि आपको आने चाहिए। मोस्टली हर एग्ज़ाम में भारत से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं ज्योग्राफी के। आप लोग को समझिए, अच्छी तरह से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।